ब्रज से बनारस तक, गोरखपुर से अवध तक। होली पर महा कवरेज रंगभूमि। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और कल मनाई जाएगी होली और आज यूपी में अलग अलग शहरों में विधि विधान के साथ होलिका दहन किया जा रहा है। आपको होलिका दहन की चलिए 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर की है जहां लोगों ने होलिका दहन किया। दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, यहाँ पर भी होलिका दहन कर प्रदेश में सुख शांति की कामना की गई। तीसरी तस्वीर जालौन की है, बड़े उत्साह के साथ लोगों ने होलिका दहन किया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां देखिए होलिका दहन के साथ ही माना जाता है कि रंगों वाली होली पूरे शबाब पर होती है और अगले दिन धूमधाम से सुबह से ही खेली जा सकती है रंगों की होली। तो होलिका दहन की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, सहारनपुर, अमरोहा, जालौन की, जहां किस तरीके से होलिका दहन किया गया ढोल नगाड़ों के साथ और जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन किया जाता है। जगह जगह लोकल रीति रिवाज के साथ होलिका दहन किया जाता है, जहां मोहल्ले के लोग, गांव के लोग इकट्ठा होकर एक साथ होलिका दहन करते हैं। छोटी छोटी परंपराएं हर एक क्षेत्र की जुड़ी होती हैं। होलिका दहन से पहले घर से कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं, होलिका दहन किया जाता है और यहाँ पर सुख शांति की कामना की जाती है। बुराई भी इसी होलिका दहन में जल करके खाक हो और समाज में बचे सिर्फ अच्छाई, खुशी और रंगों का त्योहार इसी तरीके से मनाया जा रहा है। तो होली से ठीक पहले नई सरकार के गठन की सियासी भागदौड़ से विराम लेते हुए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं, जहां उन्होंने गोरक्षपीठ में गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए, पूजा की। इसके बाद होली के मौके पर हर साल निकलने वाली नरसिंह शोभा यात्रा में भी वो शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने पैदल ही शोभा यात्रा में सड़क पर निकलकर गोरखपुर की जनता को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गोरखपुर की गलियों पर, सड़कों पर योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की, उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट दिए। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से होली के मौके पर जय श्री राम के नारे गूंज उठे जब शोभा यात्रा में सड़क पर योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच पहुंच गए। गोरखपुर नरसिंह यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया, लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। इसके अलावा नरसिंह अवतार का जिक्र करते हुए कहा कि अत्याचार के खिलाफ जनता को धैर्य बनाए रखना होगा। आज रात्रि को देर रात्रि में होलिका दहन के कार्यक्रम होंगे। होलिका दहन के कार्यक्रम के साथ ही भगवान विष्णु का एक अवतार नरसिंह के रूप में भी अवतरित होंगे। याद रखना, हमारे यहाँ भगवान के अवतरण की कथा भी सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए आता है। हर युग में एक अवतरण हुआ, हमें मार्ग दिखा गया और फिर उस मार्ग के पथ पर हमें चलने के लिए प्रेरित भी किया। अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना बलशाली क्यों न हो, उसके सामने कभी झुकने की आवश्यकता नहीं, कभी हथियार डालने की आवश्यकता नहीं। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। और ये सकारात्मक भाव हमें सदैव अपने मन में लेकर के चलना होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साह के साथ। याद रखना, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए, जोश के साथ होश भी हमें होना चाहिए। उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर रंग गुलाल नहीं डालना चाहता है, कतई मत डालिए। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनके पारिवारिक कोई समस्या हो,
बहुत शालीनता के साथ, उत्साह उमंग के साथ हम इन पर्व और त्योहारों को मनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, हजारों वर्षों की विरासत को सजोए हुए हमारा भारत और हमारा सनातन हिंदू धर्म बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। और ये पर्व और त्योहार उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। सामाजिक समता का पर्व है। कहां जातिवाद है इसमें, कहां क्षेत्रवाद है? इतने हजारों लोगों के बीच में कोई बता पाएगा इसकी किसकी क्या जाति है? हम तो सब एक ही हैं। इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। तो चुनाव में भाजपा की जीत और होली का खुमार बीजेपी नेताओं पर भी जमकर दिख रहा है। सत्ता में वापसी ने भाजपा नेताओं की होली के जश्न को दोगुना कर दिया, जिसकी वानगी होली की पूर्व संध्या पर देखने को मिलेगी। पहली तस्वीर गोंडा की है, जहां भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने समर्थकों के साथ होली का जश्न मनाया। दूसरी तस्वीर एटा की है, भाजपा विधायक विपिन वर्मा ने खूब होली खेली। तीसरी तस्वीर इटावा की है, भाजपा सांसद रमाशंकर कठेरिया ने कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों के साथ होली का जश्न मनाया। चौथी तस्वीर फतेहपुर की है, भाजपा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति भी होली के रंगों में सराबोर दिखी। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक भूपेश चौबे ने बीपी गंगा की ओर से प्रदेश और क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। जीतना तो सबको अच्छा लगता है और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, ये और अच्छा लग रहा है, ताकि गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं हैं वो और मोदी जी के द्वारा जो चलाई जा रही है वो धरातल पे पहुंचेगी। इस बात की और भाजपा सरकार बनने के बाद पीलीभीत जिले में भी होली का रंग भगवा नजर आ रहा है। पीलीभीत के विधायक संजय सिंह गंगवार अपने समर्थकों और जनता के साथ होली मनाते दिखे। संजय सिंह गंगवार ने बीपी गंगा और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह गंगवार, जो सदर विधानसभा से विधायक हैं। मैं आपके सबसे पहले तो आपके चैनल एबीपी गंगा, जिसकी ने निष्पक्षता से पूरे चुनाव और चुनाव से पहले पूरी निष्पक्षता के साथ जो खबरें दिखाने का काम किया, आपकी टीआरपी बढ़ी है, उसके लिए आपके पूरे चैनल को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से पीलीभीत की सम्मानित देवतुल्य जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता के लिए होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। होली के रंग प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी देखने को मिली, जहां होली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में सौहार्द की होली खेली गई। इस मौके पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की अगुवाई में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और राम मंदिर समर्थक अनीस खान उर्फ बबलू खान के साथ संत समाज के लोगों ने जमकर होली खेली और अयोध्या से पूरे देश में शांति और सौहार्द का संदेश दिया। हमारे साथ मौजूद हैं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी। हम उनसे जानेंगे कि आज जो मर्यादा की होली खेली गई है इसका क्या महत्व है। महाराज जी, आज एकता मिसाल पेश हुई है होली की, क्या है इसका महत्व? आज बहुत प्रसन्नता है, और प्रसन्नता एक चीज़ की नहीं, कई चीज़ों की प्रसन्नता है। एक तो हम लोग एक साथ में होली खेल रहे हैं, इसकी प्रसन्नता है। हमारी सरकार जो है पुनः आ गई, जोगी जी फिर मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद में भव्य मंदिर बन रहा, जिसके कारण से दोनों पक्ष में विवाद रहा, वो विवाद समाप्त हो गया। और अब इस समय में केवल प्रसन्नता ही है कि किस रूप से देश का विकास हो, किस प्रकार से हमारे समाज का विकास, हम किस प्रकार से समरसता रखें, एक दूसरे के साथ रह करके और देश का विकास करें। ये हो। और भाजपा नेता आशुतोष टंडन के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट ब्रजेश पाठक समेत तमाम विधायक और भाजपा के नेता पहुंचे। एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। होली का मौका है, यानी रंगों का त्योहार, और हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में आशुतोष टंडन के आवास पर। योगी सरकार पार्ट 1 में मंत्री, और इस बार फिर से उन्होंने अपनी सीट पर जीत हासिल की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम भाजपा के नेता भी पहुंचे, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर योगी सरकार पार्ट 1 में ही मंत्री रहे
ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हैं, जो इस बार लखनऊ कैंट सीट से दोबारा विधायक चुने गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जश्न है, जो उत्साह है, किस तरह से कार्यकर्ताओं ने उनको घेरा हुआ है। और आप देखिए कि किस तरह से उत्साह है उनमें। और यहाँ पर आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो इस समय समारोह चल रहा है, कि किस तरह से होली के रंगों में इस समय सभी लोग पूरी तरह से सरोवर हैं। और आप देखिए क्या जश्न का यहाँ का माहौल। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, कल होली के मौके पर मुलायम परिवार अपने पैतृक गांव सैफई में इकट्ठा होने वाला है। सैफई में कल पूरा समाजवादी कुनबा एक साथ फूलों की होली खेलेगा, जिसके लिए सैफई महोत्सव पंडाल में कल होने वाले आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना यह जा रहा है कि होली के मौके पर मुलायम सिंह यादव और पूरा परिवार इकट्ठे होली खेलेगा। सैफई में कल मनाई जाने वाली होली को लेकर के यहाँ सैफई महोत्सव पंडाल में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि ये पहला मौका है जब इस पंडाल में, जहाँ सैफई महोत्सव के कई रंगारंग कार्यक्रम होते थे, इस पंडाल में जहाँ लगभग 10 से 5,000 लोगों की बैठने की क्षमता है, इस पंडाल में पहली बार कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ जो दशकों से पास में ही नेताजी की कोठी है, उस कोठी में जो होली का कार्यक्रम होता था, अब पहली बार कल यहाँ होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ कल कैसे होली मनाई जाएगी, इससे बात करते हैं। सबसे पहले प्रधान जी, कल होली मिलन यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, अभी तक जो कोठी पे उतर रहा है, पंडाल में होने जा रहा है, कितना उत्साह है आप लोगों में? मान्यवर, ऐसे तो हम लोगों को दुख है ही है। हमारी सत्ता में पार्टी आ रही थी और विपक्षियों के षड्यंत्र में हम नहीं सरकार बना पाए और हमारी सीटें कम हुई हैं। चुनाव तो बीत गए, अब कल होली कैसे होने जा रही, कितना उत्साह आप लोगों में? पहली बार काफ़ी समय बाद यहाँ परिवार के लोग इस मंच पर दिखाई देंगे, कितना उत्साह है आप लोगों में? मान्यवर, होली हमेशा भाईचारे की सद्भावना कायम करने के लिए होती है, आपसी मेल मिलाप करने के लिए होती है। और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से बेटी अनुपमा रावत की जीत के बाद पहली बार पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे और हरीश रावत ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजा करके आभार जताया जनता का। कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हरिद्वार की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, इसीलिए वो जनता का आभार जताने आए। मैं माँ गंगा को और दक्ष महादेव जी को प्रणाम करने आया हूँ, उनको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। हरिद्वार ने बहुत अच्छा, जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं उनमें कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए माँ गंगा और दक्षेश्वर को प्रणाम करते हुए मैं सारे हरिद्वार के लोगों को भी धन्यवाद